हेलो माय फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आज मैं सिलीगुड़ी जा रही हूँ। और सिलीगुड़ी इसलिए जा रही हूँ कि आज मेरे सासू माँ को लेके मुझे सिलीगुड़ी जाना है चेकअप करने के लिए। उनका आँखों में पता नहीं, हम लोग तो मोतियाबिंद कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो मेरे सासू माँ को आँखों में मोतियाबिंद हो गया, तो उनका ऑपरेशन करना है। तो उसी के लिए अभी चेकअप करने जा रहे हैं। अगर डॉक्टर बोलेंगे कि कल ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग वहाँ रुक जाएंगे होटल में। तो उनको कल ऑपरेशन करने के बाद फिर लेके आएंगे। और मैं भी अपना चेकअप करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था ईसीजी कराने, इको कराने। तो मैं भी अपना चेकअप करा लूँगी साथ में। तो सिलीगुड़ी जाना तो बार बार होता नहीं है, तो जब जा रहे हैं सब कोई मिल के, तो सोच रही हूँ कि मैं भी अपना चेकअप करा लूँ। चेकअप कराने के बाद फिर मैं डॉक्टर को दिखा दूँ अपना रिपोर्ट। मैं अभी पांजीपाड़ा पहुँची हूँ। और देखिए ये पंजीपरा का दुकान है। यहाँ पे मैं, मेरी बेटी को यहाँ का जो पूरी सब्ज़ी है बहुत पसंद है, तो उसी के लिए मैं पूरी सब्ज़ी ले रही थी। तो ड्राइवर को भेजी हूँ पूरी सब्ज़ी लेने के लिए। मुझे नहीं खाना है, मुझे कुछ भी खाने से तबीयत ख़राब हो जाता है, गैस हो जाता है। कल मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और इतना तबीयत ख़राब था, आज तो जाने के लायक नहीं थी, फिर भी मैं जा रही हूँ क्योंकि सासू माँ को लेके जाना है। और सासू माँ मेरे बगैर नहीं जाएगी, क्योंकि वो मुझे इतना चाहती है, इतना प्यार करती है। वो मेरे बगैर कहीं नहीं जाएगी। वो बोल रही है तुम जाओगी तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, और तुमको जाने से मुझे हिम्मत मिलती है। तो सासू माँ इतना चाहती है, इतना ही करते, तो उनके लिए तो करना लाजमी है। और मैं भी अपने सासू माँ को बहुत प्यार करती हूँ, जाना तो चाहिए ही। और सासू माँ को लेके तो जाना चाहिए ही। बहू नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। तो सासू माँ को लेके मैं जा रही हूँ। तो आज देखती हूँ कितना मैं शूट कर पाती हूँ। तो शायद मैं बोल के अपना वॉइस दे के शूट नहीं कर पाऊँगी, बाद में मैं अपना वॉइस ओवर दे दूँगी शायद। लेकिन देखती हूँ सिचुएशन देख के, जैसा होगा वैसा करूँगी। कहाँ कहाँ जा रही हूँ और कौन सा डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ सासू माँ के लिए, कहाँ पर एडमिट होना है, कहाँ पर दिखाना है, और उसके बाद कौन सा होटल में हम लोग रह रहे हैं। अगर रहने का ज़रूरत पड़े तो, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर साहब से, अगर आज ही ऑपरेशन कर दे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आज नहीं करेंगे तो कल तो ज़रूर ही करेंगे। तो सासू माँ बोल रही मैं इतना बार जा आ नहीं सकूँगी, तो मुझे एडमिट करा देना। तो देखती हूँ कि क्या होता है। तो देखिए आज का ब्लॉग आप लोग, कि आज का मैं अपनी सासू माँ को लेकर ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ। मैं भी अपना चेकअप तो नहीं कराऊंगी, मैं भी अपना ईसीजी और इको कराऊंगी। तो डॉक्टर को तो मैं इस्लामपुर में दिखाती हूँ, उसी डॉक्टर को मुझे रिपोर्ट दिखाना है। तो उसके बाद फिर मैं घर आऊँगी। तो देखिए पूरा फुल ब्लॉग डॉक्टर्स का, चेकअप का, और मेरे सासू माँ का, मेरा सब फुल ब्लॉग देखिए। और ब्लॉग देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा गाइस। और देखिए पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। गाइस 2 दिन से इतनी बारिश हो रही है, ठंडा हो गया है, बहुत बारिश हो रही है। और आज बारिश के दिन भी मुझे जाना पड़ रहा है, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं ठंडा लग गया था कि क्या लग गया था, पेट में दर्द हो गया। 75 अच्छा, तो यही है पूरी सब्ज़ी, मेरी बेटी के लिए ली हूँ, उसे बहुत पसंद है, तो उसको भिजवा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं सिलीगुड़ी चली जाऊँगी। तो गाइस सीधे पहले मैं अपनी बेटी के घर गई, वहाँ पे उसको पूरी सब्ज़ी दे दी। उसके बाद फिर सासू माँ के घर गई, वहाँ से सासू माँ को ली। और मेरी 2 ननद भी गई मेरे साथ, बड़ी वाली ननद, मझली वाली ननद, फिर मेरे देवर भी थे। और मेरे एक नंदोई है, वो पहले से ही वो ट्रेन में ही जाके सिलीगुड़ी पहुँच गए थे। तो मेरी बड़ी ननद और उसकी बेटी जो है, उसको चेकअप कराना था, उन लोग को डॉक्टर को दिखाना था न्यूटिया में। तो वो लोग पहले ही उतर गई, तो वो लोग को हम लोग न्यूटिया में उतार दिए, तो वो लोग दोनों चले गए। तो सबको ही समझ लीजिए कि आज हम लोग सब गए चेकअप करने के लिए, और चेकअप भी करना था। तो फिलहाल हम लोग फाइनली हम लोग जाके पहुंच गए हॉस्पिटल में, ASGI हॉस्पिटल। यहीं पे मेरे सासू माँ का इलाज होगा, यहीं पे ऑपरेशन होगा। तो सबसे फर्स्ट दिन हम लोग पहले यहीं पहुँचे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ब्लॉग में बने रहिए और देखते जाइए। तो गाइस हम लोग सब कोई अंदर जाके बैठे वेट कर रहे थे डॉक्टर का। तो यहाँ पे मेरी मझली वाली ननद बैठी हुई है, और आगे व्हीलचेयर में मेरी सास बैठी हुई है।
तो ठंडा भी बहुत था। सिलीगुड़ी में सबसे ज़्यादा ठंडा था क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। मैं तो शॉल पहन ली थी। तो मैं अपने यहाँ से घर से कुछ लेके नहीं गई थी, लेकिन बेटी के घर जाके बेटी से शॉल और स्वेटर ले ली। तो वहाँ पे जाके फिर मैं शॉल ले ली, शॉल लेके बैठी थी और डॉक्टर का वेट कर रही थी। तो फिर हम लोगों का टाइम आया तो डॉक्टर को सबसे पहले डॉक्टर बोले कि ब्लड टेस्ट कराना है, तो शुगर का ब्लड देना था। तो वो भी दे रहे थे। तो लड़की ले रही थी, सासू माँ से ब्लड ले रही थी। फिर ब्लड टेस्ट कराने के बाद फिर से हम लोग बैठे रहे, फिर से वेट करें, क्योंकि डॉक्टर्स का बहुत वेट करना पड़ता है गाइस। जिस दिन चेकअप करने जाओ तो उस दिन भर तो ऐसे ही चला जाता है। दिन भर आप लोग इतना बिजी रहे क्या बताएं। तो डॉक्टर्स का वेट कर रहे थे। ये मेरे नंदोई है। तो देखिए आगे ब्लॉग देखते जाइए, नहीं वो नहीं करते जाइए। वहाँ पे जाके मैं सोची कि मैं भी अपना आई चेकअप करा लूँ, तो फिर मैं भी अपना आई चेकअप करवाई। अभी हम लोग जा रहे हैं आनंद लोग अपना टेस्ट कराने। यहाँ पे जफीर बोर्ड बैठा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ अपना टेस्ट कराने, ECG और इको कराने, और वहाँ पे जाके आप सबसे मिलते हैं। देखिए कितना जाम लग गया है। सिलीगुड़ी का यही एक गया है, बाप रे बाप, जाम लग जाता है बहुत जल्दी। जाम जाम में फंसे रहने में मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। सो फाइनली गाइस मैं आनंदो लोग पहुंच गई, जहां मुझे टेस्ट कराना था, ECG कराना था, इको कराना था। तो वहां पे झट से मेरा नंबर लग गया, क्योंकि मेरे पापा को यहाँ सब कोई बहुत जानते हैं। मेरे पापा भी डॉक्टर है, तो के चलते मेरा टेस्ट बहुत जल्दी से मेरा नंबर भी लग गया, और फटाफट मेरा टेस्ट भी हो गया, ECG भी हो गया, इको भी हो गया। फिर वहाँ पर मेरे बड़ी ननद और मेरी जो भगनी थी वो भी आके मेरे साथ मिल गई। वो लोग वहाँ न्यूटिया से मेरे पास आ गई। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर बैठे रहे। फिर मैं लास्ट में इको करवाई। इको करवाने के बाद फिर से मैं ASG हॉस्पिटल पहुंची, सासू माँ के पास। क्या है उनका भी डॉक्टर आने में अभी लेट है, क्या डिसीजन दे रहा है देखते हैं। अभी हम लोग डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, मेरा इको होगा फिर यहाँ से। यहाँ पर भी मुझे डॉक्टर ने बहुत वेट कराया, क्योंकि डॉक्टर आया ही नहीं था, और इसलिए मुझे कम से कम 1 आवर बैठना पड़ा। डॉक्टर अगर रहता तो मेरा जल्दी से चेकअप हो जाता, तो डॉक्टर आया ही नहीं था तो बहुत देर तक बैठना पड़ा। तो कम से कम 1 आवर मैं बैठी। तो फिर डॉक्टर आए। डॉक्टर आने के बाद फिर सबसे पहले मुझे ही बुलाया गया। तो फिर मैं गई और अपना इको करा के फिर मैं बाहर निकल गई। अब आप लोग में लड़ाई शुरू हो गया है ना क्या? हाँ फुल खालू आ रही, इसमें खाली पेट है, इसलिए गाड़ी लेके लड़ाई शुरू है। गाड़ी हम लोग की नहीं है, आ रही है हम लोग की गाड़ी उधर। पता नहीं गाइस डॉक्टर क्या आँख में डाल दिया है, एकदम धुंधला नजर आ रहा है। हमको तो गाड़ी भी नहीं नजर आ रहा है। आ गई, यही है ना? हाँ यही गाड़ी है, आ गई गाड़ी। चलिए जल्दी से बैठिए। लाठी काय के लिए देंगे हम लोग, लेंगे आज लाठी। आज तो हम ही को अंधा कर दिया डॉक्टर। सबको इलाज करने बैठ गए हैं ना। नानी का इलाज बंद है। चलिए वैसे हम लोग बैठ गए, अब जा रहे हैं फिर सासू माँ के पास, वहाँ पे उस हॉस्पिटल में। यहाँ देखिए इधर बाजी बैठी है, इधर मेघा बैठी है, बीच में मैं, और इधर अजय देवगन है ना, अजय देवगन। इतना मोटा अजय देवगन, इतना मोटा। अल्लाह, हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए। खाना शॉर्ट है, कुछ मिल नहीं रहा है। और वरुण होटल का खाना सबको पसंद है, तो नहीं मिल रहा है कुछ, मतलब कुछ भी नहीं है। तो 2 बजे आते ना तब खाना मिलता, अच्छा मस्त खाना मिलता। अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं आप लोग। कुछ भी हो है ना, अरे एक्टिंग का बात सामने है। अच्छा तुम्हारा काम से हो गया ना सब? इधर बाजी है, इधर बाजी है। झलपटी हो गई बाजी। कुछ नहीं मिला, बाजी का मूड खराब है। कल इंशाल्लाह खिलाएंगे। कल यहाँ पे इंशाल्लाह लाके खिलाएंगे। हम जैसे आएंगे ना दोपहर में लाके दोपहर में पहुंच जाएंगे। हमको तो क्या 3 दिन पढ़ाई करना है।
खाना खा लिए, खाना खा के बाहर निकल के टहल रहे हैं। हमें कुछ नहीं मिला, जो सब मिला तो दिखाने का लायक नहीं था, है ना। और आप क्या खाए अपने बारे में बताइए। क्या बोलते उसको, फटकी मछली, भेटकी माछी, फटकी मछली, बेंगोली में उसे भेटकी माछी कहते हैं, वही खाए। और मैं इलिश माछ खाई। आप खाएंगे तो हम दोनों बाजी इलिश माछ खाए, वो भी भेटकी मछली आधा, ये भी भेटकी मछली आधा। हम लोग का खाना आ गया है, अभी सिर्फ चावल आया है और 4 प्लेट आया है, सामान नहीं आया है। इधर परवीन बाजी है, अब सारा सामान आने दीजिए, उसके बाद फिर आप सबको दिखाएंगे। इधर मैं बैठी हूँ खाने के लिए, सबको भूख से एकदम तड़प रहे हैं। बाजी ज़्यादा तड़प रही है, मैं नहीं। सबिया बाजी को नहीं दिखा रहे क्योंकि अभी वो फ्रेश नहीं हुई है, बस हम ही दोनों फ्रेश हुए हैं। नहीं अच्छा जाएगा, अच्छा हम ही दोनों फ्रेश हुए हैं, इसलिए हम लोग अपने दोनों को दिखा रहे हैं। अब बाजी अभी फ्रेश होगी तो दिखाएंगे, फ्रेश होने के बाद क्या लगती है बाजी। खाना लेके आ गया, दीजिए। हाँ इधर ये प्लेट लेके जाइएगा क्या आप, यहाँ रख दीजिए ना, हम लोग खा लेते हैं उसके बाद लेके जाइएगा। देखिए ये फिश है, एक हाफ प्लेट है, एक फुल प्लेट है, ये आलू गोभी का सब्ज़ी है, एक करी है, दाल है, चावल है। चलिए अब टूट पड़ो सब कोई खाने के लिए। मैंने अपना प्लेट सजा लिया है, दाल भात सब्जी खाना है मुझे, खा के बताती हूँ कैसा है। सबको एकदम टूट पड़ा है खाने के लिए। क्या बाजी, थोड़ा टेस्ट करके बताइए कैसा हुआ। बस बहुत ही टेस्टी है, अच्छा दिया है ना बाजी। बताइए कैसा लगा। तो देखिएगा इसी होटल में हम लोग रुके हुए हैं सिलीगुड़ी का, इसका नाम है अंजलि होटल, अंजलि लॉज, होटल नहीं लॉज। हम लोग अभी नीचे उतरे हैं, कल आए थे। और ये देखिए बाजी, ये लोग, ये छोटी ननद अभी आई, वो नंदोई है। अब हम लोग निकल रहे हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा मार्केट की तरफ जा रहे हैं। कुछ छोटा मोटा कुछ सामान मिलेगा तो ले लेंगे। इधर आइए, आप भी इधर आइए। हम लोग चारों जा रहे हैं, बाजी इधर देखिए, चारों जा रहे हैं मार्केट, सेठ श्रीला मार्केट जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या मिलता है। और देखिए भाई बहन का प्यार, किसे कहता है भाई बहन का प्यार। टोटो में बैठ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। हाँ टोटो का भी मज़ा ले रहे हैं। रात हो गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं सेठ श्रीला मार्केट। इधर मैं और बाजी बैठी, इधर देखा नहीं। खड़वा अपना धुआं रोज है हर कुछ। हाँ खड़वा ये भी sama है, मेरा तरफ क्या तो कितना खूब लगता है। एक रीलर बहुत अब हम लोग सेठ श्रीला मार्केट के अंदर घुस रहे हैं। खाइएगा क्या आप लोग खाइएगा तो खाइए। হ্যাঁ না নাইট ড্রেস পরি না আমি। ये लोग दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं नाइटी लेने के लिए आई। একটা খুলে দেখা দেখি কি কি রকম, তারপরে আমি চয়েস করব। हाँ तो गाइस फिर सासू माँ को लेके आज ऑपरेशन के लिए आए हैं और अभी हम लोग पहुँच गए नर्सिंग होम। तो यहाँ पे सासू माँ का आज ऑपरेशन है। ऑपरेशन करने के बाद फिर हम लोग को कब तक छोड़ते हैं वो मुझे पता नहीं, तो आप लोग आज का ब्लॉग देखिए। ये नर्सिंग होम पहुँच गए, यही नर्सिंग होम में हम लोग
ये नर्सिंग होम नहीं, यह हॉस्पिटल ही है। ASGI हॉस्पिटल है, आई सेंटर है। और यहीं पे हम लोग ऑपरेशन कराएंगे सासू माँ का। इसी गाड़ी में अभी आए हम लोग। अब मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ बोलिए। अभी आपको एक तो कार्ड है क्या आपका? हम लोग का वो हॉस्पिटल का है ना। अच्छा आई हॉस्पिटल। अच्छा, कहाँ का? नेपाल। नेपाल का। अच्छा, हम वहाँ का मेंबर है। और आप मेंबर हैं? हाँ, आपको जो 3 घंटा में होगा आपको हम। सो फाइनली गाइस हम सब हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और सासू माँ बैठी हुई है और उसके साथ साथ उनकी तीनों बेटियां बैठ गई है, मतलब मेरी तीनों ननद। और मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि एक को तो शूट करना पड़ता है। डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, डॉक्टर आने वाला है। और इधर देखिए मेरे नंदोई ये पहुँच गए। तो अब हम लोग डॉक्टर का वेट कर रहे हैं कि अब देखते कब तक डॉक्टर आता है। हाँ बढ़िया, ये नहीं पूछे कि आप लोग भी चाय पीजिएगा ना क्या? अब गाइस सासू माँ को लेके जाया जा रहा है। अब उसे रूम में रखा जाएगा कम से कम 1 आवर के लिए। उसके बाद इनका अगर नंबर जब आएगा तब फिर ऑपरेशन होगा। रूम में ले जाके फिर इसे चेंज कराना पड़ता है। तो मैं और मेरी ननद जाके इनको चेंज करवाए थे। और देखिए सबसे पहले उनका मुंह धो देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे जो आदमी था खड़ा होके, जो व्हील चेयर लेके खड़ा था, तो वो बोले आँखों को धो देना है, तो अच्छे से धो देना है। तो मेरी ननद धो रही थी और मैं शूट कर रही थी क्योंकि मैं अगर धोती तो किसी को शूट करना पड़ता है, तो लोग को शूट करना उतना आता नहीं है, तो मैं ही शूट कर रही थी, वो लोग धो रही थी। वो मेरी मजली ननद है। तो आँखों को अच्छे से वॉश करना था और वॉश करने के बाद सूखा कपड़ा से उसे साफ़ भी करना था। उसके बाद उन्हें ले जाके हम लोग बेड में सुला दिए। तो देखिए वो सो गई है। और इसके बाद फिर हम दोनों जाके फिर उनका ड्रेस भी चेंज करवाए थे। तो गाइस हम लोग सुबह सुबह आए हैं ब्रेकफास्ट करने। तीनों आए हैं, 2 अभी नहीं आए हैं, 2 बाद में आएंगे। इसका ब्रेकफास्ट किया है, पराठा सब्जी है तीनों का। सो फाइनली गाइस सासू माँ को ऑपरेशन थिएटर में घुसाया गया है। और जब तक हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट करने तक उन्हें ऑपरेशन थिएटर में डाल दिए थे। तो फिर हम लोग आए तो तब तक निकाला नहीं गया था। फिर हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे। हम लोग वेट कर रहे हैं ना। देखिए गाइस ऑपरेशन हो गया और सासू माँ को व्हील चेयर में बैठाया जा रहा है। और ये उतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा मोटा ऑपरेशन है मोतियाबिंद का। तो फिर ऑपरेशन करने के बाद फिर इन्हें रूम में ले जाया जाएगा, बेड में सुलाया जाएगा। और बेड में रखने के बाद कम से कम 3 आवर्स बाद इन्हें छोड़ा गया। तो तब तक के लिए हम लोग वेट ही कर रहे थे। फिर हम लोग चले गए खाना खाने। खाना खाने के बाद फिर आए तो देखे कि टाइम हो गया। फिर इनको लेके हम लोग बाहर निकल गए। फिर होटल जाने के लिए हम लोग बाहर आ गए और गाड़ी का वेट कर रहे थे। तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए। फिर हम लोग होटल जाके पहुंच गए। तो गाइस अभी मैं होटल का बालकनी में खड़ी हूँ। और अभी क्योंकि आज 3रा दिन है हम लोग का यहाँ का सिलीगुड़ी का। तो आज सासू माँ का तो ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन हो गया उसके बाद शाम में हम लोग आए। उसके बाद मैं फ्रेश हुई
कल फ्रेश हुई थी, तो सुबह सुबह हम लोग को जल्दी निकल जाना पड़ा। इतना जल्दी निकल जाना पड़ा कि फ्रेश होने का टाइम नहीं मिला, ना चेंज करने का टाइम मिला। तो बस हम लोगों को सुबह 6 बजे ही हॉस्पिटल चले जाना पड़ा, इसलिए चेंज नहीं कर पाई थी। तो हॉस्पिटल से आने के बाद ऑपरेशन करने के बाद, उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद 2 घंटा रेस्ट लेने के बाद, उसके बाद फिर सासू माँ को वहाँ से लेके हम लोग आए, क्योंकि पेशेंट को रेस्ट करवाना था। और उसके बाद अब शाम में हम लोग आए। उसके बाद फिर मैं फ्रेश होकर अभी मैं बालकनी में खड़ी हूँ, और खड़े होकर बालकनी का बाहर का व्यू देख रही हूँ। आप सबको भी व्यू दिखा रही हूँ, देखिए आप सब व्यू। ये होटल का बाहर का व्यू है, देखिए पूरा बाहर का व्यू है। अच्छा लग रहा है देखने में। और अभी खड़ी हूँ, पूरा फ्रेश लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बाहर आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, शायद मेरा आवाज़ आप लोगों को सुनने में नहीं आ। तो गाइस कल हम लोग निकलेंगे, और कल मेरे सासू माँ को लेकर हम लोग घर चले जाएंगे। इस्लामपुर में मेरे सासू माँ रहती है, और कल चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबको मिलके सब जाएंगे पहले हॉस्पिटल। सासू माँ को फिर से चेकअप कराना है, और चेकअप करा के फिर उनको वहाँ से लेके फिर हम लोगों को अपने घर चले जाना है। और इस्लामपुर से ही गाड़ी आएगी, यहाँ से नहीं दी हम लोग गाड़ी, इस्लामपुर से ही आएगी। और जो गाड़ी में मेरे सासू माँ को कंफर्टेबल महसूस होता है वही गाड़ी में बैठेंगी, बाकी दूसरा गाड़ी में नहीं बैठ पाती है, तो इसी गाड़ी में हम लोगों को जाना है। और चेकअप पहले करवा लेते हैं हम लोग सबको। एक्चुअली हम लोग सबको ही चेकअप करने आए थे। मेरी 4 ननद आई थी, 4 नहीं 3 ननद आई थी। 3 ननद आई थी, जो बड़ी ननद, मझली ननद और सबसे छोटी वाली ननद, तीनों ननद आई थी, और मैं भी आई थी। हम सबको चेकअप भी कराना था, और इसमें चेकअप के साथ साथ सासू माँ का ऑपरेशन भी कराना था। तो हम लोग अपना चेकअप भी करा लिए, सब नॉर्मल है, सब ठीक है। मैं भी अपना चेकअप करवाई, और मैं अपना ECG ऑडिट को करवाई, तो वो भी पूरा नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, डॉक्टर को तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे आँखों का भी टेस्ट कराया है मैं, क्योंकि मैं किशनगंज में कराई हूँ, लेकिन फिर भी सोच रही थी कि जब यहाँ पे आई हूँ, सिलीगुड़ी में आई हूँ, बड़ा हॉस्पिटल में आई हूँ, तो एक बार चेकअप करा लूँ। तो आँखों का भी मैं चेकअप करवाई, और मेरे साथ साथ मेरे ननद दोनों भी चेक करवाई, सबको ही करवाए हम लोग। और ज़्यादातर हम लोग का सबका चेकअप भी हुआ, और साथ साथ में ऑपरेशन भी हो गया सासू माँ का। तो सासू माँ भी ठीक है, आप सबको दिखा चुकी हूँ सासू माँ को। फिर मैं कल दिखाऊँगी, कल क्या क्या प्रोसेस है वो सब भी दिखाऊँगी वहाँ पर। देखते हैं, और आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए, और ब्लॉग देखिए, अच्छे कमेंट कीजिए। चलिए आज लास्ट दिन है, लास्ट दिन में बैठ के हम लोग सबको गुफ्तगू कर रहे हैं क्या जो मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। हाँ आप इससे ज़्यादा लड़ते रहते हैं, तो यही तो है प्यार। कितना हम डाल देते हैं, कोशिश का नहीं है, दिल का है। तो मतलब ये चाहता है कि मतलब हम अब भैया तंजन है, भैया खाना खाना उसको मन नहीं है, इसको तो अपने मन से करना, मतलब कि हम मतलब अच्छा हाँ मतलब भाई हो कराडी में इस्लामपुर होईल होते मतलब हो कराडी की में इस्लामपुर जातो है, चलो ये इत्तेफाक से हम कर लेते हैं कुछ अब नहीं। इतना इसमें खाना ना बना के क्या बना ले, भात पका क्यों ले, मिलेगा भाई? वो तो क्या है, वहाँ अपना फर्ज बात है। नहीं उसको क्या मिला खाबे नहीं हम तो आने का बात है ही। सुन के दिन अगर चलो अब हम लोग जा रहे हैं अलविदा। होटल डबरिया जी हाँ होटल तो ठीक ही था। अब हम लोग निकल रहे हैं, अलविदा कह दो होटल तक। टाटा बाय बाय अंजलि लॉज। चले आए हॉस्पिटल। फिर से हम लोग सासू माँ का चेकअप करवाने हॉस्पिटल आ गए, क्योंकि आज लास्ट दिन था। फिर हम लोग को डॉक्टर बोले थे कि चेकअप करवाने आना है, चेकअप करवा के फिर डॉक्टर जो बोलेंगे फिर से हम लोग को कराना है। और क्योंकि इनका दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, अभी एक ही आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, एक आंख का कुछ दिन बाद होगा। आज लास्ट डे है, देखिए ब्लॉग पूरा और एंजॉय कीजिए। तो गाइस आज लास्ट डे है, आज चेकअप कराने आए हैं, और डॉक्टर साहब से चेकअप कराएंगे। उसके बाद चेकअप वेकअप करा के उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। अगर लेट हो गया तो यहीं पे हम लोग लंच कर लेंगे, अगर लेट नहीं हुआ तो फिर सीधे घर जाके लंच करेंगे। तो देखिए आज का ब्लॉग।
तो गाइस चेकअप हो गया। सो फाइनली अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। अम्मी को बैठा रही है मेरे ननद सब, क्योंकि मैं जाऊंगी तो शूट करने वाला कोई नहीं, वो लोग शूट कर नहीं पाती है ठीक से। कभी मैं बैठाती हूँ, कभी ये लोग बैठाते हैं। हाँ वही तो बात है, ये तो यहाँ पे इतना सामान वगैरह है, 5 आदमी आतेगा तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया है जाने के वक्त में। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो गाइस मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि सब काम हो गया, सब कुछ हो गया, चेकअप हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ बैठते हैं, रुकिए। चेकअप हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना गाइस। ब्लॉग मेरा यहीं तक एंड तक अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।